विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कारक के विषय में जानेंगे और कारक के साथ साथ हम उपपद विभक्ति और अनुवाद के प्रसंग को भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः, प्रथमा विभक्ति और अनुवाद कार्यम। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कारक के विषय में जानते हैं और उसके उपरांत जो प्रथमा विभक्ति है उसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे विद्यार्थियों कि कारक जो पद है वह किस प्रकार से बना हुआ है। कारकम, यहाँ पर क्री धातु है और णउल प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों, जो णउल है उसके अंतर्गत ण ल की संज्ञा होती है, वू शेष रहता है और वू का क्या हो जाता है, अक हो जाता है। क्या पद बनता है, क्री धन अक, और संपूर्ण पद क्या बनेगा, कारकम। शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, करने वाला। परिभाषा क्या है विद्यार्थियों, क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है वह क्या है, कारक है। अथवा क्रिया जनकम कारकम, जो क्रिया का जनक है वह कारक है। अब विद्यार्थियों, हमने जो कारक की परिभाषा का अध्ययन किया है, अब हम उसको विस्तृत तौर पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है, जैसे देखिए विद्यार्थियों, हमने जो अध्ययन किया है, क्या अध्ययन किया है कि कारक का क्रिया के साथ संबंध। अब हम यह अध्ययन करेंगे कि विद्यार्थियों कारक का क्रिया के साथ किस प्रकार से सीधा संबंध होता है। देखिए, हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस वाक्य के अंतर्गत जो सभी कारक हैं वह उपस्थित हैं। चलिए, किस प्रकार से उपस्थित है उनको जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्रिया है, क्रिया का सीधा संबंध किन किन के साथ होता है, कर्ता के साथ होता है, कर्म के साथ होता है, करण के साथ होता है, संप्रदान के साथ होता है, अपादान के साथ होता है और अधिकरण के साथ होता है। देखिए, कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के अभाव में कारक का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अर्थात क्रिया होगी तभी कारक होगा और कारक वही होगा जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा। देखिए विद्यार्थियों, हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः, यहां से हम आरंभ करते हैं। जयदेव ददाति, जयदेव देता है, क्रिया के साथ सीधा संबंध है इसका, जयदेव देता है। ग्रामे ददाति, गांव में देता है, लेकिन यहां से आरंभ करते हैं विद्यार्थियों, जयदेव ददाति, जयदेव देता है। धनम ददाति, धन को देता है, क्रिया के साथ सीधा संबंध है। स्वहस्तेन ददाति, अपने हाथ से देता है, क्रिया के साथ सीधा संबंध है। निर्धनेभ्यः ददाति, निर्धनों के लिए देता है, सीधा संबंध है क्रिया के साथ। कोशात् ददाति, कोश से देता है, सीधा संबंध है क्रिया के साथ। ग्रामे ददाति, गांव में देता है, क्रिया के साथ सीधा संबंध है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस वाक्य के अंतर्गत हमने देखा कि जो सभी पद हैं उन पदों का किसके साथ संबंध है, क्रिया के साथ सीधा संबंध है। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब यहाँ पर विद्यार्थियों एक चीज का अभाव वह है संबंध का। तो संबंध कहाँ है विद्यार्थियों, संबंध है यहाँ पर नरदेवस्य पुत्र है, यहाँ पर संबंध है, लेकिन इस संबंध का क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, यह संबंध है कर्ता के साथ में। तो यहाँ पर नरदेव का पुत्र जयदेव देता है, नरदेव स्वयं नहीं देता है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में शेष रहती है एक जो संबोधन जिसे हम कहते हैं वह, तो विद्यार्थियों संबोधन है हे मनुष्याः। अब तात्पर्य यह रहा विद्यार्थियों कि संबंध का क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, इस कारण संबंध को हम कारक नहीं कहेंगे। आगे देखिए विद्यार्थियों कि हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः धनम स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे ददाति। तात्पर्य क्या है इसका, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव धन को अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांव में देता है। क्रिया के साथ कारकों का संबंध किस प्रकार होता है उसको समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कः ददाति जयदेवः, उत्तर हमें मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। किम ददाति, धनम ददाति, कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। केन ददाति, स्वहस्तेन ददाति, करण कारक है और तृतीय विभक्ति है। केभ्यः ददाति, निर्धनेभ्यः ददाति, संप्रदान है और चतुर्थी विभक्ति है। कस्मात् ददाति, कोशात्, और यहाँ पर क्या है, अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। उसी प्रकार से कुत्र ददाति, तो ग्रामे ददाति अधिकरण है और सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर देखा कि जो क्रिया है उस क्रिया के साथ यदि अगर प्रश्न किया जा रहा है तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, और उत्तर प्राप्त होने के कारण हम यहाँ पर उत्तर प्रदान करते हुए जो कारक है उसका निर्धारण करते हुए उसके अंदर कौन सी विभक्ति आ रही है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ जयदेव इस कर्ता कारक का तो क्रिया से साक्षात संबंध है और अन्य कारकों का परंपरा से संबंध है, इसलिए ये सभी कारक कहे जाते हैं। किंतु इसी वाक्य के हे मनुष्याः और नरदेव से इन दो
पदों का ददाति क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है। तो अब विद्यार्थियों हे मनुष्य और नरदेवस्य पुत्र है, इनका जो संबंध है वह क्रिया के साथ सीधा नहीं है, इसलिए ये दोनों पद कारक नहीं है। संबंध कारक तो नहीं है परंतु उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है यह हमने जान लिया है, लेकिन विद्यार्थियों हम यहाँ पर उपपद विभक्ति के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो जहाँ पर जो पद होगा, जिन पदों के माध्यम से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। जो संबंध है वह कारक नहीं है, लेकिन वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, कारकानाम संख्या, कारकों की संख्या कितनी है। अब विद्यार्थियों इतना अध्ययन करने के उपरांत हमने यह जान लिया है कि कारक 6 है और विभक्तियां 7 है, लेकिन जो षष्ठी विभक्ति है जिसमें संबंध होता है उसमें कारक नहीं होता है। इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है, जैसे कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि 6। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। कारकों और विभक्तियों का सामान्य परिचय है। देखिए कारकों के 2 भेद हैं, एक तो उक्त कारक होगा और एक अनुक्त कारक होगा। उक्त कारक किसे कहेंगे कि क्रिया के विषय में सक्रिय कारक को उक्त कारक कहा जाता है, अर्थात जिस कारक के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है उस कारक को उक्त कारक कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में प्रश्न यह है कि उक्त कारक किसे कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कारक जो क्रिया का निर्धारण करे वह कारक उक्त होगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए रामः पठति, राम पढ़ता है। अब यहाँ पर राम एक है तो हमने क्रिया क्या है विद्यार्थियों, वहां पर भी एक वचन की लगाई। राम एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की। अगर राम द्विवचन होता तो क्रिया भी द्विवचन की होती, राम बहुवचन होते तो वहां पर क्रिया भी बहुवचन होती। अर्थात यहाँ पर निर्धारण कौन कर रहा है, निर्धारण कर रहा है विद्यार्थियों यहाँ पर कर्ता, उसके कारण से जो क्रिया है वह प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों, यह उक्त हुआ। अब द्वितीय विद्यार्थियों कि उक्त कारक में अनिवार्य रूप से प्रथम विभक्ति होती है, अर्थात वाक्य में जिस पद में प्रथम विभक्ति होती है उसी पद के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। अब जिस पद में प्रथम विभक्ति होगी उसके अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा। एक वाक्य में एक ही कारक उक्त संभव है। अब विद्यार्थियों जो कारक है उस कारक के अंतर्गत बताया गया है कि जो वाक्य है उस वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा और उसके अंदर ही प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में द्वितीय है अनुक्त कारक। अब कहा गया है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही कारक उक्त होगा तो शेष कारक क्या होंगे, अनुक्त होंगे, अर्थात उनके अनुसार क्रिया का निर्धारण नहीं होगा। जो उक्त होगा उसके अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा। बताया गया है कि क्रिया के विषय में निष्क्रिय कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है। अनुक्त कारकों में नियमानुसार द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियां होती है। अब हमने ये तो समझ लिया है कि जो उक्त होगा उसमें प्रथम विभक्ति होगी, लेकिन जो शेष बचे हुए हैं द्वितीय से लेकर सप्तमी तक तो वो क्या होंगे, वह अनुक्त होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब जो अनुक्त होंगे उसके अंतर्गत द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए विद्यार्थियों वाक्य में जिस पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती है उसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तो हमने जान लिया विद्यार्थियों, जो उक्त होगा उसका ही क्रिया पे प्रभाव होगा और जो उक्त होगा उसमें प्रथम विभक्ति होगी। इस कारण यहाँ पर बताया गया है कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती है उनका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वह क्या हो, वह अनुक्त हो। अब विद्यार्थियों हमारे पास में आता है कि वाच्य किसे कहते हैं, तो बताया गया है विद्यार्थियों सर्वप्रथम कर्तृवाच्य, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है। कर्तृवाच्य कहने से ही तात्पर्य है कि जहां पर कर्ता उक्त होता है उसे क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। अगर कर्ता उक्त होगा तो क्रिया का निर्धारण किससे होगा, कर्ता के अनुसार होगा, तो विद्यार्थियों उसे कर्तृवाच्य का वाक्य कहा जाता है। देखिए इस वाक्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, तो कर्ता के अनुसार ही क्या होगी, क्रिया होगी। रामः ग्रंथम पठति, इस प्रकार से जो राम है एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की। यदि अगर हम यहाँ कहें कि रामः के स्थान पर हम लिखें रामः रामौ, द्विवचन हो गया, तो वहां पर पठति के स्थान पर क्या आएगा, पठति पठतः। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों यहाँ का पर यदि अगर हम द्विवचन करते हैं तो यहाँ पर भी द्विवचन होगा इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर कर्म में कोई प्रभाव नहीं होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों कर्मवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय हो। अब यहाँ पर विद्यार्थियों कहा गया है कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त हो, कर्ता यदि अगर उक्त होगा तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म यदि अगर उक्त होगा तो वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त या सक्रिय हो उस वाक्य को कर्मवाच्य का वाक्य कहा
जाता है। यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तथा कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। कहा गया है कि एक वाक्य में एक ही पद उक्त होगा और उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म उक्त होगा तो प्रथमा किस में आएगी? कर्म में आएगी। तो क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। कहा गया है रामेण ग्रंथः पठ्यते। अब ग्रंथ के अनुसार क्या चलेगा विद्यार्थियों? पठ्यते चलेगा। यदि अगर यहाँ पर ग्रंथ के में यदि अगर द्विवचन होगा तो क्या होगा? क्रिया भी द्विवचन। यदि अगर कर्म में बहुवचन हो जाएगा तो क्रिया में भी बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से बताया गया है। आगे है विद्यार्थियों भाववाच्य। इस तरह के वाक्यों में कोई भी कारक उक्त नहीं होता है, अतः यहाँ प्रथमा विभक्ति वाला पद भी नहीं होगा। इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कोई उक्त नहीं होगा। अब विद्यार्थियों उक्त नहीं होगा तो हम क्रिया का निर्धारण किससे करेंगे? क्योंकि कर्तृवाच्य में यदि अगर कर्ता उक्त है तो हमने उसका क्रिया के साथ निर्धारण किया, अर्थात उसका जो क्रिया का निर्धारण है वह कर्ता के अनुसार होगा। यदि अगर कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म उक्त है तो क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार किया। लेकिन यदि अगर भाववाच्य में जब कोई उक्त ही नहीं रहेगा तो हम क्रिया का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? तो बताया गया विद्यार्थियों, क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है, अतः क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। जो क्रिया है वह हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन की ही होगी। देखिए विद्यार्थियों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विभक्ति। संस्कृत व्याकरण में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कुल 7 विभक्तियां मानी गई है, अर्थात संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना गया है। अब हम जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन के दौरान हम जानते हैं कि विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। लेकिन एक और बचता है, वह है संबोधन। तो विद्यार्थियों, संबोधन की गणना प्रथमा के अंतर्गत ही की जाती है। संबोधन के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति का कार्य ही स्वीकार किया गया है। संबोधने च, सूत्र भी है संबोधने च, अर्थात संबोधन का प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही परिगणन किया जाएगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, इन विभक्तियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति में क्या है? कर्ता, कर्म आदि कारकों के आधार पर होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है और किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, कर्ता, कर्म आदि कारकों के आधार पर होने वाली जो विभक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? कारक विभक्ति। लेकिन यदि अगर किसी पद विशेष को मानकर हम उसके अंदर विभक्ति का निर्धारण करते हैं तो वहां पर होगी उपपद विभक्ति। उदाहरण के तौर पर समझिए विद्यार्थियों कि जैसे सह के योग में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? वहां पर तृतीय विभक्ति का। इस कारण यहाँ पर कहा गया है कि किसी पद को मानकर यदि अगर हम किसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति कहलाती है। आगे है विद्यार्थियों, जैसे सह के योग में तृतीय विभक्ति रामः सीतया सह वनम गच्छति, नमः के योग में चतुर्थी तो शिवाय नमः। अब नमः के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है, सह के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह क्या है विद्यार्थियों? यह है उपपद विभक्ति, अर्थात किसी पद को मानकर विभक्ति का निर्धारण करना क्या कहलाता है? उपपद विभक्ति। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति के विषय में अब हम अध्ययन करते हैं। अब विद्यार्थियों, विभक्ति के साथ साथ हम जो उपपद विभक्ति है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, कारक का भी अध्ययन कर रहे हैं और इनके साथ साथ विद्यार्थियों हम जो वाक्य निर्माण है, जो अनुवाद है, उनके विषय में भी जानेंगे और जो कारक से संबंधित अशुद्धियां हैं या जो कारक से संबंधित जो अशुद्धियां होती है उनके विषय में भी हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यह क्रियायाः करणे स्वतंत्रः भवति स कर्ता इति कथ्यते। स्वतंत्रः कर्ता यह सूत्र है। कहा गया है कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। उक्त कर्तरि च प्रथमा विभक्ति भवति यथा। कहा गया है कि जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है, अर्थात जो क्रिया को करने में स्वतंत्र है वह क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। अब विद्यार्थियों, यह तो हमने जान लिया है कि जो भी उक्त होगा उसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे विद्यार्थियों, अत्र पठन क्रियायाः स्वतंत्र रूपेण संपादकः रामः अस्ति, अतः अयम एव कर्ता अस्ति। कर्तरि च प्रथमा विभक्ति ही भवति। पठने की क्रिया के अंदर संपूर्ण रूप से जो संपादक है वह कौन है? राम है और अतः यही कर्ता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। इस प्रकार से कर्मवाच्य से कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति और जो कर्मवाच्य का कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे त्वया ग्रंथः पठ्यते, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो ग्रंथः के अंतर्गत कौन सी है?
प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति है। तो विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य के वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया का निर्धारण है वह कर्ता के अनुसार होता है, और कर्मवाच्य के वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया का निर्धारण है वह कर्म के अनुसार होता है, और वहां पर कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है विद्यार्थियों, संबोधने च प्रथमा विभक्ति ही भवति। संबोधने च यथा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे बालकाः यूयं कुत्र गच्छत, हे बालको तुम कहाँ गए। इस प्रकार से विद्यार्थी यह जो हमारा वाक्य है उस वाक्य के अंतर्गत बताया गया है कि जो हे बालका है यहाँ पर संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में, कस्यचिद संज्ञादि शब्दस्य प्रातिपदिकस्य अर्थम लिंगम परिमाणम वचनम च प्रकटीकर्तुं प्रथमायाः विभक्तेः प्रयोगः क्रियते, यतो हि विभक्तेः प्रयोगं विना कोऽपि शब्दः स्वकीयम् अर्थं दातुं समर्थो नास्ति, अतएव अस्मिन् विषये प्रसिद्धं कथनम् अस्ति अपदं न प्रयुञ्जीत। कहा गया है विद्यार्थियों, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है अपद, अर्थात बिना विभक्ति के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बताया गया, उदाहरणार्थम बलदेवः पुरुषः लता। कहा गया है विद्यार्थियों अपदम न प्रयुंजित, अर्थात बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पद किसे कहेंगे? तो विद्यार्थियों पद कहेंगे सुबतिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत पद है। सुबंत किसे कहेंगे? जो शब्द रूप है वह क्या है? सुबंत है, और जो धातु रूप है वह क्या है? तिंगंत है। इस प्रकार से बताया गया है विद्यार्थियों कि बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब विद्यार्थियों आगे है कि क्रिया के अभाव में सभी अर्थवान शब्दों, परिमापक शब्दों तथा संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। अब बताया गया है कि विद्यार्थियों क्रिया के अभाव में सभी जो अर्थवान शब्द हैं और शब्दों के जो परिमापक शब्दों तथा संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। और सूत्र कहा गया है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। उसी प्रकार से इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा वयम इमं यशवन्तः इति नामना जानीमः। वाक्य का प्रयोग करके बताया गया है विद्यार्थियों कि हम इसे यशवंत के नाम से जानते हैं। तो इति शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? प्रथमा विभक्ति हुई है। अब देखिए विद्यार्थियों आगे है कि क्रिया का स्वरूप किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमें जो वाक्य रचना है वह भी साथ के साथ सीखनी है, क्रिया का निर्धारण किस प्रकार से होता है वह भी हमें सीखना है। देखिए विद्यार्थियों, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों अहम, आवाम, वयम का वाक्य में प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब जो अस्मद शब्द है और उस अस्मद शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है अहम, आवाम, वयम, उसके साथ क्या होगा विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष की जो क्रिया है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब क्रिया उत्तम पुरुष की किस प्रकार से होता है? देखिए विद्यार्थियों, यदि अगर हम पठ धातु ले तो पठ धातु के अंदर 3 पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा की जा रही है उत्तम पुरुष के विषय में। तो वहां पर विद्यार्थियों यदि अगर हम धातु रूप का अध्ययन करते हैं तो हमारे रूप किस प्रकार से चलते हैं? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठाम। तो जो उत्तम पुरुष है वह किस प्रकार से चला? पठामि, पठावः, पठाम। एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठाम। और उसी प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है जो अस्मद शब्द है अहम, आवाम, वयम, उनका प्रयोग एक वचन के साथ क्या होगा? अहम पठामि, द्विवचन के साथ आवाम पठावः और बहुवचन के साथ वयम पठामः। इस प्रकार से जो उत्तम पुरुष की क्रिया है उसके साथ अस्मद शब्द के जो प्रथमा विभक्ति वाले पद है उनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों जो युष्मत शब्द वाले प्रथमा विभक्ति वाले पदों त्वम, युवाम, यूयम का वाक्य में प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब जो मध्यम पुरुष है उसकी क्रिया का प्रयोग कब होगा? जब युष्मद शब्द वाले जो प्रथमा विभक्ति वाले पद हैं त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले जो पद होंगे उनके साथ जो मध्यम पुरुष है उसकी क्रिया का प्रयोग होगा। देखिए त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। इस प्रकार से इन पदों का प्रयोग होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब हमारे पास में शेष है कि अस्मद और युष्मद शब्द के अलावा अन्य किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का वाक्य में प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अब अस्मद और युष्मद से अतिरिक्त जो शेष बच गए हैं उनके लिए हम जो प्रथम पुरुष है उसकी क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम के अलावा किसी भी प्रथम विभक्ति वाले पद का प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों सामान्य तौर पर वाक्य किस प्रकार से निर्मित होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना है।
आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे है देखिए अनुवाद प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत, देखिए छात्र पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों क्या इसके अंदर अस्मत् शब्द है, क्या इसके अंदर युष्मत् शब्द है? अगर नहीं है तो जो शेष बचे हुए हैं उनके साथ हम जो क्रिया है उसको किस पुरुष के साथ प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष के साथ। तो देखिए छात्र हैं, पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे? छात्राः पठति। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखिए कि छात्राः पठति, अगर छात्राः बहुवचन है तो क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा विद्यार्थियों? छात्राः पठन्ति। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। देखिए वह पढ़ता है, अब तो क्या लिखेंगे? स पठति। यह पढ़ता है, क्या लिखेंगे? अयम पठति। दो छात्र पढ़ते हैं, क्या है? द्विवचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी? द्विवचन। तो छात्रौ पठतः, प्रथम पुरुष की क्रियाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए वे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या होगा? तौ पठतः। बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, अब बहुत सारे हो गए तो क्या होगा? बहुवचन होगा, तो क्या लिखेंगे? छात्राः पठन्ति। वे पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। बालिकाएं जाती है तो बालिकाः गच्छन्ति, बहुवचन में। उसी प्रकार से मैं लिखता हूं। अब विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? मैं। अब मैं होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यह क्या है? अस्मत् शब्द का है। तो विद्यार्थी क्या लिखेंगे? अहम लिखामी। अब अहम क्या है? एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन की होगी। अब विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया और प्रथमा विभक्ति के साथ साथ जो अनुवाद कार्य है उसको भी समझा है। अब विद्यार्थियों हम द्वितीय विभक्ति के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।